जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल होंगे और मंथन करेंगे। यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री धर्मपाल सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और आज शाम 4:30 बजे विधायकों एमएलसी के साथ ये बड़ी बैठक की जाएगी। शाम के 5:30 बजे लखनऊ, उन्नाव, मोहनलालगंज की बैठक होगी। रायबरेली के लोकसभा संयोजकों की प्रभारियों की भी बैठक होगी और लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक करेंगे। तो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर देखिए भारतीय जनता पार्टी लगातार मंथन कर रही है और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, देखिए आज बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उसमें शामिल होंगे। देखिए, बिल्कुल सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव के 3 चरणों का जो चुनाव है वो संपन्न हो चुका है और अब इसके बाद चौथा और 5वां चरण है। हालांकि आज हम देखिए राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो भाजपा कार्यालय में एक बड़ी बैठक है जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह इस बैठक में देखिए मौजूद रहेंगे। आज की बैठक देखिए लगभग 4:30 बजे शुरू होगी, जिसमें सबसे पहले विधान परिषद सदस्य और उसी के साथ साथ विधानसभा सदस्यों के साथ चुनाव की रणनीति पर जेपी नड्डा मंथन करने का काम करेंगे, उनको जिम्मेदारियां दी जाएगी। और उसी के साथ साथ देखिए शाम 5:30 बजे 5वां जो चरण है लोकसभा चुनाव का, जिसमें रायबरेली है, लखनऊ है, उन्नाव है, मोहनलालगंज है, इन सीट की देखिए अगर बात करी जाए तो जो लोकसभा इंचार्ज हैं, जो विधानसभा इंचार्ज है, क्लस्टर हैं, जिला प्रभारी हैं, तमाम जो बड़े शीर्ष नेता हैं उनके साथ जेपी नड्डा चुनाव की तैयारियों को लेकर एक मंथन करने का काम करेंगे, क्योंकि ये देखिए सभी सीटें जो हैं वो भाजपा के लिए बहुत ही खास है। रायबरेली की बात करी जाए, वहां पर दिनेश प्रताप सिंह के सामने देखिए राहुल गांधी है। हालांकि लखनऊ की सीट हमेशा से सेफ मानी जाती है। मोहनलालगंज से कौशल किशोर जो है वो पिछली बार भी देखिए सांसद थे। तो एक बड़ी रणनीति और एक बड़ी बैठक के जरिए आज जेपी नड्डा मंथन करने का काम करेंगे और ये बताया जा रहा है कि लगभग 2.5 से 3 घंटे ये बैठक जो है भाजपा के प्रदेश कार्यालय में होगी। और इस बैठक में देखिए 5वें जो चरण है उसमें मतदान को किस तरीके से बढ़ाया जाना है, विपक्ष अगर किसी तरीके से हमला करता है तो उसको जवाब कैसा दिया जाना है और संगठन के लोगों को किस तरीके से ग्राउंड लेवल पर उतरना है। क्योंकि जब से चुनाव का बिगुल देखिए बजा है तब से चाहे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हो या फिर प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह हो, सभी लोग के देखिए लगातार दौरे हैं। एक दिन भी कोई ऐसा ना हो जो लखनऊ में टिका हो। जितनी भी लोकसभा है वहां पर पहुंचते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगने का काम करते हैं। और उसी के साथ साथ देखिए जेपी नड्डा सभी को पता है एक अनुभवी और एक गंभीर नेता, और विपक्ष को किस तरीके से आड़े हाथों लेना है। जिस तरीके से देखिए लोकसभा विस्तारकों की भी एक बड़ी जिम्मेदारी लगाई गई थी, वो चाहे सांसदों के रिपोर्ट कार्ड तैयार करने को लेकर हो या फिर वहां पर पहुंचकर एक गुप्त जो रिपोर्ट तैयार करने को लेकर हो कि सांसद का फीडबैक क्या है। तो इन्हीं लोकसभा विस्तारकों ने रिपोर्ट कार्ड तैयार किया था। उसी के आधार पर कई जगहों पर सांसदों का टिकट भी देखिए काटा गया है। तो लोकसभा विस्तारक की बात करी जाए, क्लस्टर इंचार्ज की बात करी जाए, प्रभारियों की बात करी जाए, विधानसभा के जितने भी लोकसभा के जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं वो आज इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तमाम विधायक इस बैठक में मौजूद रहेंगे और जेपी नड्डा सभी को 5वें चरण के चुनाव की तैयारियों के साथ साथ जीत का मंत्र देने का काम करेंगे कि किस तरीके से आपको लोगों के बीच में जाना है, सरकार की उपलब्धियों को बताना है। और विपक्ष जिस तरीके से बीजेपी पर हमलावर है तमाम मुद्दों को लेकर, वो चाहे संविधान हो, आरक्षण हो, जो भी ऐसे मुद्दे हैं, क्योंकि भाजपा देखिए राहुल गांधी से जुड़े हुए मुद्दे, कांग्रेस से जुड़े हुए मुद्दे, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए मुद्दों को उठा रही है। तो आज भाजपा के प्रदेश कार्यालय में 4:30 बजे ये बैठक शुरू होगी जो देर शाम तक चलेगी और इस बैठक में प्रमुख रूप से जेपी नड्डा सभी को संबोधित करेंगे। जी संदीप, देखिए अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी 80 लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है यूपी में। और देखिए रायबरेली के संयोजक प्रभारियों के साथ आज बड़ी बैठक भी की जाएगी। दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि प्रियंका गांधी लगातार रायबरेली में सक्रिय हो चुकी हैं।
देखिए, प्रियंका गांधी के आज भी लगभग 10 से 12 जो है वो नुक्कड़ सभा है, वो रायबरेली में भी मौजूद रह रही हैं, अमेठी में भी मौजूद रह रही हैं। यानी एक तरफ भाई के समर्थन में वो प्रचार प्रसार कर रही है और दूसरी तरफ वो केएल शर्मा, जहां से स्मृति ईरानी भी जो है वो चुनावी मैदान में है। अब देखिए, प्रियंका गांधी मैदान में उतरी है, उसका कितना असर पड़ेगा ये तो देखिए अमेठी और रायबरेली की जनता ही बताएगी। क्योंकि देखिए, जिस दिन नामांकन का अंतिम दिन था उसी दिन ये लोग एकदम से वहां पर आते हैं और नामांकन करते हैं और बिना लोगों से, क्योंकि देखिए वहां पर किसी भी तरीके से लोगों से इनका जो है वो इंटरेक्शन नहीं हुआ। लेकिन भाजपा के आप देखिए, अगर हम नेताओं की बात करें तो लगातार ग्राउंड लेवल पर मौजूद रहना, लोगों से मिलना, वो चाहे जनसभाएं करना, चाहे रोड शो करना। तो रायबरेली की सीट देखिए भाजपा के लिए बहुत ही प्रतिष्ठा का विषय है, क्योंकि अगर रायबरेली की सीट भाजपा नहीं जीतती है तो वहां से राहुल गांधी सांसद के रूप में चुने जाएंगे। अमेठी की सीट भी बीजेपी के लिए देखिए बहुत ही चुनौती वाली है। हालांकि वहां से स्मृति ईरानी मजबूत टक्कर दे रही है केएल शर्मा को, क्योंकि केएल शर्मा हालांकि पुराने कार्यकर्ता रहे हैं जिस तरीके से कांग्रेस ने बताया है, लेकिन स्मृति ईरानी भी लगातार वहां पर लोगों के बीच में रही हैं। लगातार आज भी उनकी नुक्कड़ सभाएं हैं, लगातार सामाजिक जो कार्यक्रम चल रहे हैं। तो रायबरेली की सीट पर भी मंथन होगा, लखनऊ की सीट हो, मोहनलालगंज हो, उन्नाव हो, यानी जो भी जहां पर 5वें चरण में जहां पर चुनाव होने हैं वहां पर ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, क्योंकि इन सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखिए सभी ने देखा कि मतदान का जो प्रतिशत है वो बहुत ही कम हुआ था। अभी भी देखिए 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ, वहां का मतदान भी पिछली बार की अपेक्षा कम हुआ। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ये कहते हुए नजर आती है कि जो वोट पड़ रहे हैं वो भाजपा को पड़ रहे हैं, विपक्ष वाले वोट करने के लिए नहीं निकल रहे। तो आज जो बीजेपी की देखिए बैठक है जिसमें जेपी नड्डा प्रमुख रूप से अध्यक्षता करेंगे, उस बैठक में इन्हीं सब बिंदुओं पर बात होनी है कि मतदान के प्रतिशत को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। पन्ना प्रमुख हो, बूथ अध्यक्ष हो, जिला प्रभारी हो, सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सही तरीके से करें, लोगों को घर से निकालकर मतदान स्थल तक लेकर जाएं और वोट करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए, जिससे भारतीय जनता पार्टी मजबूती से अपनी बढ़त हासिल कर पाए। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और वहीं देखिए रायबरेली में प्रियंका